एफएमसीजी चैनल सेल्स में जितने भी नए एम्प्लॉय आते हैं, खास तौर से मीडियम रेंज वाली कंपनी जो होती हैं, न्यू लॉन्च कंपनी होती हैं या छोटी कंपनी होती हैं, वहां पर उनका बहुत तरीके से शोषण होता है। और इस शोषण की वजह से वो बहुत जल्दी तरक्की नहीं कर पाते या गलत बातों में आके अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके से आपका शोषण होता है नए एम्प्लॉय का। आपको इससे बचना है। अगर आप नहीं बचे तो आपको तरक्की लेने में दुगना टाइम खर्च करना पड़ेगा। जहां आपकी तरक्की 2 साल में होनी होगी, वहां पर आपको 4 साल लग जाएगा। और बाद में जाके भी रियलाइज होगा कि आपका शोषण किया गया था और किस किस तरह से शोषण हुआ है, यह भी आपको याद आएगा। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको इससे कैसे बचना है और किस किस प्रकार के शोषण किए जाते हैं और उनका मतलब क्या होता है। अगर आप उनका मतलब समझ लेंगे तो आपका शोषण बंद हो जाएगा, साथ ही साथ तरक्की की राह पर निकल जाएंगे बिना किसी के सपोर्ट के। यही है इस वीडियो का मकसद। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे। देखो दोस्तों, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है एफएमसीजी चैनल सेल्स की, जैसे ओटीसी प्रोडक्ट हो गया, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट हो गया, फूड बेवरेजेस, जितने भी एफएमसीजी चैनल सेल्स के माध्यम से सेल होती है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बना के सेल्स होती है, उन सभी के लिए है ये वीडियो। और सेल्स में कोई भी काम करे, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए भी ये वीडियो काम की है, क्योंकि आपकी ही बातें इसमें होने वाली हैं। मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, जो एकदम रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, मल्टीनेशनल हमेशा स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करती है। हर तरह के वहां पर ऑफिसर्स होते हैं, एचआर में भी कई तरीके के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से एम्प्लॉय की देखरेख करते हैं, उनका शोषण नहीं होने देते। वहां पर जो शोषण होता है वो काफी ऑर्गेनाइज तरीके से होता है कि वहां पर जो शामिल होगा तो एचआर से लेके बड़ा मैनेजर सब लोग शामिल होंगे, अगर वहां पर होता है तो। उसके अलावा जितनी भी मीडियम रेंज की कंपनी है, 50 साल पुरानी हो भले, मीडियम रेंज की कंपनी है, छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, या 1-2 राज्यों में फैली हुई कंपनियां हैं, या पूरे इंडिया में फैली हुई कंपनियां हैं, बाहर भी उनका माल जाता है, ऐसी सभी कंपनियां में, कंपनियां नहीं, कंपनी में शोषण करने के अलग अलग तरीके होते हैं और जो सबके साथ होते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक चीजों के बारे में। जब कोई नया एम्प्लॉय यहां पर आता है तो 2 तरीके से आता है। या तो वो डायरेक्टली उसने एडवर्टीजमेंट देखा, अप्लाई किया, उसे एचआर का कॉल आया और एचआर ने उसका इंटरव्यू लिया और उसका अपॉइंटमेंट हो गया। दूसरे अधिकतर जो यहां पर एम्प्लॉय आते हैं वो रेफरेंसेस से आते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर ने इंटरव्यू ले लिया। और खास तौर से सबसे ज्यादा शोषण जो होता है कहीं भी, किसी भी इंडस्ट्री में, जो नए लोग होते हैं और जो सबसे स्टार्टिंग वाली पोजीशन, 1-2 पोजीशन जो होती है, वहां पर सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि एक तो हम नए होते हैं और एक हमारी अभी उतनी पावर नहीं होती ताकि हम खुल के बोल सके। तो पहले क्या होता है, इस मार्केट में जितने भी लोग नए आते हैं तो सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर या उन्हीं के ग्रुप का कोई भी एक टीम लीडर या लड़का जो पुराना है, वो उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। हैंडल करने में क्या बताएगा, जैसे प्रॉपर मार्केट उसको करनी है, कंपनी ने कह रखा है प्रॉपर मार्केट करनी है, सभी दुकानों के नाम लिखने हैं, डीएसआर अपनी पूरी भरनी है, डीएसआर में दुकानदार का नाम, मोबाइल नंबर, ऑनर। तो जो उसके बॉस रहेंगे या उसके ऊपर वाले लोग रहेंगे, वो उसको गाइड करेंगे कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी डीएसआर मैं भरवा दूंगा, या पुरानी कुछ डीएसआर पड़ी हुई हैं वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा फलाने से और आप इसको भर लेना, कोई टेंशन नहीं है। डायरी में क्यों लिखते रहते हो? अगर प्रॉपर वो लिख भी रहा होगा तो ऐसी बातें कर करके धीरे धीरे उसको ये कॉन्फिडेंस दिला देंगे कि इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो लास्ट में कर लेना, जबकि ये गलत है। अगर आप शुरू से ही पूरे नियम कायदे कानून से अगर नए हो और चलते हो तो आपकी जो तरक्की होती है उसका टाइम बहुत कम हो जाता है, बहुत जल्दी आपकी तरक्की होगी। क्योंकि आप नीचे का जो काम है, स्टार्टिंग लेवल का बारीक से बारीक काम भी आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं।
तो जब सही तरीके से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीएसआर भरने में कितना टाइम लगता है, डीएसआर प्रॉपर कैसे भरनी चाहिए। किसी दुकानदार का अगर उसका नाम लिखते हैं दुकान का, तो वहां पर ऑर्डर कौन देता है, उसका क्या नाम है, ऑनर का क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको आ जाती है। साथ ही साथ आपका जो कम्युनिकेशन होता है रिटेलर से संबंध और भी बनते हैं, क्योंकि जब वो इतनी डिटेल आपको देगा तो धीरे धीरे वो आपको पहचानने लगेगा। तो पहला लोग ये करते हैं। और जब मंथ आ जाता है, डीएसआर भरनी होती है, तो वो खुद ही डीएसआर नहीं भरते, वो खुद अपना डीएसआर बनाने में 5-6 दिन लेते हैं। तो फिर वो आपको कहेंगे अरे ऐसी भर दो, ये कर दो, वो कर दो। उस समय आपको बहुत तकलीफ होगी जब मंथ के लास्ट में डीएसआर जमा करनी होगी, क्योंकि आपका एक्सपेंस अटक जाएगा। मैंने काफी सारे नए एम्प्लॉय को दिखा है, 1-1.5 महीने तक वो मैनेजर के बहकावे में रहते हैं, डीएसआर नहीं बढ़ते, और जब उनका एक्सपेंस लटक जाता है, मैनेजर का आ जाता है, सब टीम का आ जाता है, फिर वो एचआर को बार बार फोन करने लगते हैं कि मुझे तो बताया नहीं गया, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, ऐसी बातें आती हैं। मैं इस बात के डीप में नहीं जाना चाहता। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो निकम्मे लोग होते हैं या जो पुराने लोग हैं, उन्होंने तो पहले हार्डवर्क कर रखा है, उनको मार्केट का ABCD सब पता है, वो आपको हार्डवर्क नहीं करने देंगे, आपको भी शॉर्टकट तरीके सिखाएंगे, शॉर्टकट तरीके सिखाएंगे। अगर आप नए में ही शॉर्टकट तरीके सीखने लगेंगे तो आपने एक्चुअल वर्क किया नहीं है, और उस जो आपको सिखा रहा है उसने तो किया है वो सारी चीज, उसे याद है, इसलिए वो इस समय शॉर्टकट कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका मैनेजर पूछेगा तो भी वो सही जवाब दे देगा, इंटरव्यू कहीं होगा तो भी वो बारीक से बारीक चीजों का जवाब दे देगा। आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, और जब नहीं दे पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी भी प्रोफाइल के लिए। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज जो ये है कि मैनेजर्स हमेशा नए एम्प्लॉय से पैसे लेने के चक्कर में रहते हैं, बहुत सारे। मैं ये नहीं कह रहा कुछ, बहुत सारे कुछ भी उधार मांग लेंगे, आपके टेरिटरी में काम करने आएंगे, यार मैं वॉलेट घर भूल आया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मेरा कार्ड नहीं चल रहा, ये नहीं है, तुम मुझे पेटीएम कर दो, या तुम मुझे कैश दे दो, मैं वहां पहुंच के दे दूंगा। इस तरह से मैनेजर ना दसियों लोगों के पैसे फंसा के रखता है, और जब वो कंपनी छोड़ के जाता है उसके बाद वो सारे एम्प्लॉय हल्ला मचाते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल नुकसान भी करेंगे। और बीच में आपने पैसे मांगे, फोर्स किया उसे, तो वो आपको इतनी जल्दी तो देगा नहीं, लेकिन आप भी अगर उसको ऊपर उल्टा पड़ने लगे तो आपसे अनबन हो जाएगी और आपकी तरक्की में रुकावट कहीं ना कहीं आएगी। इसीलिए पैसे का लेन देन डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, किसी भी मैनेजर, किसी भी यार दोस्त से ना करें। आपके यार दोस्त आपके घर पे हैं, यहां पर सभी लोग प्रोफेशनल हैं, आप उनसे प्रोफेशनल संबंध बनाइए। जितने भी पुराने लोग हैं जो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं पहुंचे, ज्यादा बड़ी पोस्ट पर नहीं है, उनसे ज्ञान लेना बंद कर दीजिए। उनसे ज्ञान आपको नहीं लेना है। आप जब डेली रूटीन से काम करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, तो उनसे अच्छी नॉलेज आपकी 3 महीने में हो जाएगी। 3 महीने में उनसे अच्छी नॉलेज हो जाएगी, भले उनको 5 से 10 साल हो चुका हो उस जगह पे, उनसे अच्छी नॉलेज हो जाएगी 3 महीने में। प्रॉपर तरीके से चलना है। वो कितना भी मना करे, तो आपको कंपनी ने कह रखा 50 काउंटर करने हैं, आराम से करने हैं, प्रॉपर तरीके से करने हैं, आप 60 काउंटर करिए, 55 काउंटर करिए। 3 महीने में उनसे ज्यादा आप काबिल हो जाएंगे अच्छा इंटरव्यू देने के लिए। बहुत सारी चीजें जो आपके कैटेगरी के टॉप लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश करिए। टॉप, आपके ऊपर वाली पोजीशन नहीं, उससे भी ऊपर वाली पोजीशन, तो आपकी तरक्की जल्दी होगी। बहुत सारे लोग इन्हीं चक्करों में फंसे रह जाते हैं और एक टाइम निकल जाता है, फिर वो काम नहीं कर पाते। तो इस तरीके से काफी सारा शोषण होता है।